इसरो ने अंतरिक्ष में मार लिया है मैदान। 5 सालों में बुलंदियों का छू लिया है आसमान। अंतरिक्ष में हर जगह लिख दिया हिंदुस्तान हिंदुस्तान। दोस्तों, एक वक्त था जब इसरो की कोई खास बिसात नहीं थी। अंतरिक्ष में उसके पास कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी। उसकी गणना दुनिया के बड़े अंतरिक्ष संस्थानों में नहीं की जाती थी। लेकिन फिर वक्त बदला और मोदी की सरकार आई। फिर तो इसरो को मानो पंख लग गए। ऊंचाइयों के जिस आसमान पर वो उड़ने लगा, उसकी दुनिया में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज अंतरिक्ष में इसरो की विजय पताका लहरा रही है। भारत के गीत गाए जा रहे हैं। ये सब संभव हो सका है इसरो के अथक प्रयासों और कड़ी मेहनत के कारण। दोस्तों, आज इसरो जिस मुकाम पर है वो ये बताता है कि आने वाले वक्त में उसकी एक अलग पहचान होगी। वो उस जगह काबिज होगा जहां आज नासा बैठा हुआ है। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को दुनिया में वो मुकाम दिलाना चाहते हैं जिसका वो हकदार है। दोस्तों, हालांकि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की ओर ध्यान नहीं देने के कारण इसरो अपनी खास पहचान नहीं बना पाया था। लेकिन आज वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। दोस्तों, इसरो आज जो कर रहा है और जो करने वाला है, उससे भारत का मान और बढ़ जाएगा। अंतरिक्ष में हर जगह बस तिरंगा ही लहराएगा। चाहे बात मून मिशन की हो या गगनयान की या फिर आदित्य मिशन की, हर जगह इसरो अपनी विजय गाथा लिखने के लिए तैयार है। दोस्तों, अंतरिक्ष में भारत के इस बढ़ते कदम से हमारे दुश्मन चीन और पाकिस्तान भी हैरान और परेशान है। चीन को लग रहा है कि अंतरिक्ष में भारत जिस गति से बढ़ रहा है, आने वाले समय में वो उसे छू भी नहीं पाएगा। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी तो हमारे सामने आज भी कोई बिसात नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि चीन की बैसाखी पकड़कर वो अंतरिक्ष में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो आने वाले कई सालों तक कुछ ऐसा नहीं कर पाएगा जिससे दुनिया में उसका नाम शुमार हो। और अभी तो उसकी हालत वैसे ही पतली है, वो कंगाल हो चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था गर्त में समा चुकी है। बस उसके डिफॉल्टर होने की देर है। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि आज इसरो जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है वो दुनिया के लिए किसी दिवा स्वप्न की तरह है। अगर इसरो अपने मिशन में सफल हो जाता है तो फिर उसकी दुनिया में मिसाल दी जाएगी। दोस्तों, इसरो ने अपनी मेहनत से न केवल अपने को स्थापित किया, बल्कि सरकार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम किया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर इसरो के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो रही है। इसरो ऐसा क्या कर रहा है जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। दोस्तों, अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने के साथ ही इसरो भारत की कमाई में भी इजाफा कर रहा है। दूसरे मुल्कों के उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर वो धन का अर्जन कर रहा है, जिससे कि सरकार का खजाना बढ़ रहा है, उसकी आमदनी में इजाफा हो रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ने से हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। दोस्तों, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इसरो जिस रॉकेट का परीक्षण करने जा रहा है, उसकी कामयाबी भारत के लिए खजाने का द्वार खोल देगी। इसकी सफलता के बाद तो भारत के लिए विदेशी खजाने का द्वार खुल जाएगा। दोस्तों, सरकार ने इसे और मजबूत करने के लिए इसरो में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया है, जिससे कि इसके भविष्य को और ज्यादा उज्जवल बनाया जा सके और अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान स्थापित किया जा सके। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर इसरो को लेकर सरकार का प्लान क्या है। इसरो ने विगत कुछ सालों में कैसे विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, कैसे उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और आने वाले वक्त में वो ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे उसका गुणगान किया जाएगा। आपके इन सवालों का जवाब आज मैं देने जा रहा हूं। अंतरिक्ष में भारत का लहरा रहा तिरंगा। 5 सालों में भारत ने जीत लिया जहान। दोस्तों, आजादी के बाद देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए कई मूलभूत आवश्यकताओं पर काम करने की जरूरत थी। ऐसे में अंतरिक्ष पर कामयाबी की इबारत लिखने के बारे में सोचना भी एक ख्वाब ही था। लेकिन इस अफसाने को हकीकत का अमली जामा पहनाया विक्रम साराभाई ने। भारत ने अपना अंतरिक्ष का सफर जिस वक्त शुरू किया था, उस वक्त अमेरिका और रूस इस क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ चुके थे। भारत के पास ना तो प्रक्षेपण की सुविधा थी, ना ही मूलभूत ढांचा उपलब्ध था, पर जज्बा और हौसला किसी से कम नहीं था। हम कैसे आगे बढ़े, ये सोचना आज अचंभा लग सकता है। पहले अभियान के समय थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन पर कोई इमारत नहीं थी, सो स्थानीय बिशप के घर को ही प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ऑफिस बनाया गया। प्राचीन सेंट मैरी मैगडलीन चर्च की इमारत कंट्रोल रूम बनी और नंगी आंखों से रॉकेट का धुआं देखा गया। रॉकेट के कलपुर्जे और अन्य उपकरण तो प्रक्षेपण स्थल पर बैलगाड़ी और साइकिल से ले जाए गए थे। दोस्तों, इसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी मेहनत और कौशल से इसरो एक नया कीर्तिमान स्थापित करने लगा। हालांकि हमारी सरकारों ने दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को ज्यादा महत्व नहीं दिया, उसे उतना धन मुहैया नहीं कराया जिसकी उसे जरूरत थी। लेकिन पिछले 5 सालों के इतिहास में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने तेज गति से प्रगति की है। दोस्तों, भारत की इस प्रगति के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि पिछले साल यानी 2022 में हमने क्या कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 2022 में भारत ने लिखी थी कई विजय गाथा। कई उपग्रहों को लॉन्च कर भारत ने फहराया था तिरंगा।
दोस्तों 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-52 के जरिए सैटेलाइट EOS-04 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही 2 अन्य छोटे राइड शेयर सैटेलाइट्स INS-2TD और इंस्पायर सेट 1 को भी अंतरिक्ष में भेजा गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का ये 80वां प्रक्षेपण यान मिशन था, जबकि PSLV की 54वीं उड़ान थी। इसके साथ ही 18 नवंबर 2022 को इसरो ने निजी तौर पर विकसित पहला विक्रम एस रॉकेट को लॉन्च किया था। ये देश की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस का रॉकेट है, जो निजी स्पेस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। विक्रम एस रॉकेट को चेन्नई शहर के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 18 नवंबर की सुबह लॉन्च किया गया था। ये मिसाइल 55.6 मील की ऊंचाई पर पहुंच गई थी, जो नासा द्वारा निर्धारित 50 मील की पृथ्वी अंतरिक्ष सीमा से ज्यादा है। 24 नवंबर 2022 को इसरो ने तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से RH-200 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। ये इसरो का लगातार 200वां सफल प्रक्षेपण था। RH-200 ने TERLS यानी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से उड़ान भरी थी। इसरो के लिए 26 नवंबर की तारीख इसके गौरवशाली इतिहास में दर्ज हो गई, जब इसने एक साथ 9 सैटेलाइट लॉन्च किए। तमिलनाडु के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-54 की सहायता से ओशियन सेट 3 के अलावा भूटान के एक उपग्रह समेत 8 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। EOS-06 मिशन के तहत ये प्रक्षेपण किए गए। साल 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का ये आखिरी मिशन था। दोस्तों, ये तो केवल वो उपलब्धि थी जो इसरो ने पिछले साल हासिल की, लेकिन अगर उसके 5 सालों की उपलब्धि को देखें तो आप इसरो की पीठ थपथपाए बगैर नहीं रह पाएंगे। इसरो ने 5 साल में स्थापित किया कीर्तिमान, दुनिया में बनाई अपनी अलग पहचान। दोस्तों, साल 2017 से 2022 के दौरान हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाई है। इस दौरान भारत ने 19 देशों के 177 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने का गौरव हासिल किया है। इससे अंतरिक्ष में भारत का डंका बज रहा है। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अंतरिक्ष में देश के नए युग की धमाकेदार शुरुआत की है। इसरो की इस कौशल क्षमता को पूरी दुनिया सलाम ठोक रही है। अंतरिक्ष में लहराते भारत के इस परचम ने पूरा आसमान जीत लिया है, जहां सिर्फ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान ही नजर आ रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर इन 5 सालों में हिंदुस्तान ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे उसकी विजय गाथा गाई जाने लगी है। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। दोस्तों, इसरो के अंतरिक्ष निकाय ने अपने सभी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन से विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करके लगभग $9.4 करोड़ और 46 मिलियन यूरो विदेशी मुद्रा की कमाई की है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी सहायता मिली है। इसके लिए भारत सरकार ने साल 2017 से 2022 के लिए लगभग 55,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया था। भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए इन स्पेस डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित किया। लिहाजा अब यह साइट 111 स्पेस स्टार्टअप में शामिल हो गई है। दोस्तों, इसरो ने पिछले सालों में 19 देशों के 177 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इन देशों में फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोलंबिया, फिनलैंड, इजराइल, इटली, जापान, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मलेशिया, नीदरलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं। इसरो के मुताबिक उसने PSLV सैटेलाइट मिशन से करीब 1,850 करोड़ रुपए की कमाई की है। साथ ही वाणिज्यिक समझौतों और PSLV के तहत जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के रूप में डब किए गए लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के लॉन्च को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे लगभग 1,100 करोड़ की कमाई हुई है। वहीं अपने LVM-3 मिशन में अंतरिक्ष संगठन ने एक ही मिशन में 36 वन वेब उपग्रह भी लॉन्च किए। इसके अलावा पहली बार एक भारतीय कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने प्रारंभ नामक एक मिशन के हिस्से के रूप में इस साल 18 नवंबर को निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस 545 किलोग्राम को अंतरिक्ष में भेजा। दोस्तों, इसरो ने अपनी कमाई में इजाफा करने के नजरिए से ही नए रॉकेट RLV को तैयार कर रहा है। दोस्तों, अपने इस मिशन के तहत अंतरिक्ष कार्यक्रम को सस्ता करके इसरो दुनिया के देशों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसरो की ये सोच दूरगामी है और इससे भारत की आमदनी में बढ़ोतरी होनी तय है। यानी इसरो एक और ऊंचे मुकाम की ओर बढ़ने के लिए तैयार है।